नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। 70 और 80 के दशक का दौर जब बॉलीवुड में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में बन रही थी और सितारों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इन्हीं सितारों में दो ऐसे नाम थे जिनकी जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा देती थी और वो नाम है अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी उस दौर की सबसे ग्लैमरस और मॉडर्न अदाकारा मानी जाती थी और उनका स्टाइल और उनका अंदाज और उनकी अदाकारी सब मिलकर उन्हें बाकी हीरोइनों से बिल्कुल अलग बना देती थी। अमिताभ बच्चन तो उस समय एंग्री यंग मैन थे और जिनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनका नाम ही फिल्म हिट कराने के लिए काफी था। दोनों ने साथ में दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, नमक, हलाल जैसी कई फिल्में की। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए बल्कि इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिलों में ये सवाल भी पैदा किया कि क्या पर्दे की यह जोड़ी असल जिंदगी में भी एक दूसरे के करीब है। मीडिया और गॉसिप कॉलम्स ने इस रिश्ते को खूब हवा दी। कहा जाने लगा कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। सच था ये कोई नहीं जानता और यह कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अफवाहें इतनी मजबूत थी कि परवीन और अमिताभ का नाम अक्सर एक दूसरे के साथ लिया जाने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धीरे धीरे परवीन बॉबी की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। बाहरी दुनिया के लिए यह अभी भी बॉलीवुड की चमकती हुई स्टार थी, लेकिन भीतर से वो अकेलापन और असुरक्षा की शिकार होती जा रही थी। यही वो दौर था जब उन्होंने अचानक सनसनीखेज आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अमिताभ बच्चन उनकी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि अमिताभ बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और उन्होंने प्रवीण को किडनैप करने की कोशिश की है। यहां तक कि प्रवीण ने यह भी कहा कि उनके कान में चिप लगाई गई है जिससे उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। यह आरोप सुनकर पूरा बॉलीवुड और मीडिया सकते में पड़ गया और आखिर परवीन बॉबी इतनी बड़ी बातें क्यों कह रही थी? क्या सचमुच उनकी और अमिताभ की कहानी के पीछे कोई रहस्य छिपा था? यह सब मानसिक स्थिति का नतीजा था। जब बाद में यह साफ हुआ कि परवीन एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी जिसका नाम था पैरानाइड सिजोफ्रेनिया। इस बीमारी में व्यक्ति को बार बार यह भ्रम होने लगता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। परवीन के करीबियों जिसने जैसे कि निर्देशक महेश भट्ट भी शामिल हैं, उन्होंने बताया कि वे धीरे धीरे लोगों से कटने लगी थी और अक्सर ऐसे भयभीत दावे करती थी। अमिताभ बच्चन ने इस पूरे मामले में हमेशा चुप्पी साधी। उन्होंने कभी पलटवार नहीं किया, न ही सोशल मीडिया पर कोई तीखी प्रतिक्रिया दी। आज सालों बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में यह जरूर कहा कि परवीन की बीमारी ऐसी है कि वह लोगों से डरने लगी थी और खुद को सबसे अलग कर लिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परवीन के बारे में विस्तार से बात करना उनके लिए एथनिक नहीं होगा। उनकी ये चुप्पी और सादा हुआ बयान ये दिखाता है कि वह इस मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालना चाहते थे। परवीन बॉबी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि स्टारडम की चकाचौंध के पीछे वे बेहद अकेली थी और कभी उनका नाम कबीर बेदी और महेश भट्ट जैसे लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन इन रिश्तों ने भी उन्हें स्थायी सहारा नहीं दिया। धीरे धीरे वे एकांतवास में चली गईं और 2005 में उनकी लाश उनके मुंबई के जुहू फ्लैट में मिली। पोस्टमार्टम में सामने आया कि उनकी मौत डायबिटीज और ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी मौत जितनी दुखद थी उससे भी ज्यादा दर्दनाक था यह देखना कि उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की भीड़ नहीं बल्कि गिनती के ही लोग मौजूद थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।